मित्रों, भगवत गीता मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का एक संकलन जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। मित्रों, यह गीता का उद्देश्य आज से लगभग 7000 वर्ष पहले सुनाई गई थी और इसकी खासियत यह है कि यह आज के दिन भी उतना ही खास है। जब तक धरती पर मानव का अस्तित्व है तब तक महत्वपूर्ण माना जाएगा। यह गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया था और उस दिन एकादशी का दिन था। हमारे हिंदू समाज में इसीलिए एकादशी के दिन को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म योग मार्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है और इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद अथवा जीवन में सफलता का अधिकार बना पाता है। गीता उपदेश को कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र और संजय ने भी सुना और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अर्जुन से पहले यह गीता का उपदेश भगवान सूर्यदेव को दिया गया था। तो आइए मित्रों, हम सुनते हैं गीता का 4th अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। श्रीमद्भगवत गीता 4th अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी यज्ञ को विश्वान सूर्य देवता से कहा। विश्वान ने इसे मनु से कहा, मनु ने इसे इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस यज्ञ को राज ऋषियों ने जाना। परंतु हे परम तप, यह योग बहुत काल से, अनंत काल से यहाँ नष्ट प्राय हो गया। वह ही यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह उत्तम रहस्य है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपका जन्म अपर अर्थात पश्चात का है और विश्वान का जन्म आपके पूर्व का है। इसीलिए यह मैं कैसे जानूं कि सृष्टि के आदि में आपने इस युग को कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सब को मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ और भूत मात्र का ईश्वर हूँ, तथापि अपने प्राकृतिक को अपने अधीन रखकर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। राग, भय
और क्रोध से रहित मन में मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही अनुग्रह करता हूँ। हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। गुण और कर्मों के विभाग से चतुर्वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। पूर्व में मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कर्म कहूँगा, अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम इस अशुभ सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो पुरुष कर्म फलाशक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और सब आश्रयों से रहित है, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। या दृक्षया जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत तथा मत्सर से रहित, सिद्धि व असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके भी बंधता नहीं है। जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थिर है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कार्य लीन हो जाते हैं। अर्पण अर्थात अर्पण करने वाला साधन श्रुवा ब्रह्म है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं, और दूसरे ज्ञानीजन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगीजन क्षेत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, और अन्य लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं, और दूसरे कठिन व्रत करने वाले, स्वाध्याय
और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन होते हैं। अन्य योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम के ही समलक्ष समझने वाले होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक कैसे मिलेगा? ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्म के मुख अर्थात वेदों में प्रसार अर्थात वर्णित है। उन सब को कर्मों से उत्पन्न हुए जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परम तप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है। उस ज्ञान को गुरु के समीप जाकर शिष्टांग प्राणिपात प्रश्न तथा सेवा करके जानो। ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे। हे पांडव, जिसके द्वारा तुम भूत मात्र को अपने आत्मस्वरूप में तथा मुझ में देखोगे। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। हे अर्जुन, इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। श्रद्धावान, तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र वह परम शांति को प्राप्त होता है। अज्ञानी तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष नष्ट हो जाता है। उनमें भी संशयी पुरुष के लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुख। जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मावान पुरुष को ये हे धनंजय कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे पार्थ, अपने हृदय में स्थिर अज्ञान से उत्पन्न आत्म विषयक संशय को ज्ञान खड्ग से काटकर हे भरत, योग का आश्रय लेकर खड़े हो जाओ।